गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधास स्वामी जी। सात संगत जी, जो आज का आप सत्संग सुनने जा रहे हैं, ये दादा मंगाराम जी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बड़ा ही विशेष सत्संग है। और आप जी से विनती की जाती है कि इस सत्संग को आप पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करें। तो आओ सुनते हैं दादा मंगाराम जी का सत्संग। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की वाणी है। आप चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के सबसे छोटे सुपुत्र थे, लेकिन मालिक ने किसी खास काम से आपको दुनिया के अंदर भेजा था। इन्होंने बचपन से पिता को पिता भाव से कभी नहीं देखा। जब भी उसको देखा तो सतगुरु और परमेश्वर के रूप में देखा। अति मुश्किल है बेटे के लिए अपने पिता को इस दृष्टि से देखना। अगर आपकी जिंदगी हम एक लाइन में बयान करना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि आज जीवन सारी जिंदगी आपने गुरु से प्रीत की, अंतिम श्वास तक। आपकी किस्मत भी ऐसी थी, न सिर्फ गुरु घर में जन्म हुआ, लेकिन गुरु से अलग नहीं रहते थे। वातावरण भी ऐसा मिकनातीसी मिला। संगतें आ रही हैं, तरह तरह की सेवाएं कर रही हैं। सेवा से क्या टपकता है? प्रेम और निम्रता। लंगर चल रही है, सत्संग रोज होता है। गुरु के चरणों में आपकी प्रीत दिन ब दिन बढ़ती गई। नामदान मिल गया। आपने खुद हर प्रकार की सेवा की। अब आपकी हालत क्या बन गई कि आप अंदर से गुरु से जुड़ गए। आपके जीवन में एक इंसिडेंट मिलता है। एक बार इनके रिश्तेदारों में कोई शादी थी। वे गुरु साहब के पास आए न्योता देने कि कृपा सिंध शादी में शामिल होने की कृपा करें। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया, देखो भाई, मैं मजबूर हूँ, मैं संगत के हवाले हूँ। संगतें आती जाती है, मेरा जाना अति कठिन है। तब रिश्तेदारों ने बेनती की कि गुरुदेव फिर अपने सुपुत्र को हमारे हवाले करें, शादी में शामिल करने के लिए हुक्म दे दें। आपके दो बड़े भाई भी थे, लेकिन उनका ख्याल इतना ऊंचा नहीं था। गुरु साहब ने उन दोनों को कहा, लेकिन कोई बहाना देकर के टाल दिया। फिर आपको बुलाया कि इनके शादी में जाना है। शादी लाहौर में थी, हुक्म अमृतसर में मिल रहा है, खास दूर नहीं है। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन प्यारे के लिए क्या है, उसको सुनने की कोशिश करें। शादी में शामिल होना है, सत्संग घर में रहना है, संगत की सेवा करनी है, क्या सत्संग करना है। और जब तक हम आपको हुक्म न भेजे, वापस यहाँ नहीं आना है। अब ये जो अंतिम हुक्म था, ये बहुत भारी था। आपने सर झुकाया, गुरु का हुक्म मान के चले गए, दुनियादारी को निभाया, संगतों की सेवा की। मन में इंतजार है कि बुलावा आवे, पत्र आवे। दिन निकले, कुछ महीने निकले, आप विवश हो गए। आपने एक 4 लाइनों का पत्र वाणी के रूप में एक चिट्ठी लिखी, जिसकी पहली कड़ी थी, एक घड़ी न मिलते तो कल जुग होता, हुण कद मिलिए तुद प्रिय भगवंता। अंदर से जुड़े थे। जो अंदर से जुड़े होते हैं उनको बाहर के दर्शन की कदर होती है। अति व्याकुल हो रहे थे कि एक एक घड़ी जो आपसे मैं जुदा रहता हूँ, मेरे लिए वो एक घड़ी कलयुग इतनी बड़ी हो जाती है। एक कलयुग के अंदर जो शास्त्र कहते हैं, उसकी अवधि हजारों हजारों बरस है। कौन सी शुभ घड़ी होगी, ऐ प्यारे,
मालिक के रूप आप मुझे अपने चरणों में बुलाएंगे। आपकी चिट्ठी आपके भाइयों ने छुपा दी, क्योंकि वे इनसे ईर्ष्या रखते थे, चाहते थे कि ये दूर रहें। कुछ देर इंतजार करके फिर आपने इस लहजे में दूसरी चिट्ठी लिखी, कोई उत्तर नहीं आया। फिर तीसरी चिट्ठी के ऊपर तीसरा नंबर लिखा और सेवादार को कहा, पहले वाली चिट्ठियां तुमने मेरे भाइयों के हवाले की है, ये चिट्ठी गुरुदेव के हाथ में देनी है। जब वह तीसरी चिट्ठी गुरुदेव को मिली तो आपने पूछताछ की कि पहली दो चिट्ठियां कहाँ हैं। सब बात का पता लगा, आपको बुलाया गया। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब अंतिम स्टेज था। सोने को अग्नि के अंदर डाल करके कुंदन बनाना था। इतिहास कहता है कि कुछ ही अरसे के बाद गुरु साहब ज्योति ज्योत समाये और इनको सेवा का काम देके गए। आपने साथ संगत की सेवा की, सत्संग, नामदान, कई एक नए नए सेंटर बने। जाते वक्त उन्होंने मानव जाति की एक अद्भुत सेवा की और वह एक ग्रंथ है जिसको सारी दुनिया के अंदर बड़े आदर और श्रद्धा से पढ़ा जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। इस ग्रंथ के अंदर आपकी वाणी, आपसे पहले गुरु साहिबान की वाणी, भारत के शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं के खास खास शब्द चुन करके उनको संग्रह करके दुनिया के आगे एक अनमोल खजाना रख करके फिर अपने धाम में सजाए। आज का जो शब्द हम सुन रहे हैं वह इसी ग्रंथ से है। आप क्या फरमा रहे हैं, कैसे इसको प्रारंभ कर रहे हैं? गुरु 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 3 बार, गुरु 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 कर मन मोर। ऐ मेरे मन, अपने मन को कहते हैं। तुम बारंबार गुरु का शुक्राना कर, तुम बारंबार गुरु का एहसान सामने रख। ऐ मन, तुम उस अनमोल खजाने को सामने रख, भक्ति का भंडार, शब्द का भंडार जो गुरुदेव ने हमारे झोली के अंदर डाल दिया है। इसलिए ऐ मन, अब इन संतों का जो मन होता है वह तो सज्जन मन होता है, हमारा मन पापी मन है। इनका मन इनका वफादार नौकर होता है, हमारा मन हमारा हाकिम है। लेकिन हमको समझाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन को समझाते हैं कि ऐ मन, तुम बारंबार गुरु का शुक्र कर। क्यों? गुरु बिना मैं नाही और। गुरु का परोपकार देख कि मैं जहां भी नजर मारता हूँ, जहां भी देखता हूँ, पत्ते पत्ते के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर गुरु ही गुरु नजर आता है। गुरु के बगैर कुछ बचा ही नहीं। अब ये अवस्था कब और कैसे होती है? ये संत मत का एक मूल सिद्धांत है कि परमात्मा का जोहर और नूर कण कण के अंदर है, पत्ते पत्ते के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है। लेकिन ये कहा किसने? जिसने देखा। जैसे आप कह रहे, जिन्होंने देखा है उन्होंने ऐसे वचन फरमाए, ऐसी हालत में जाकर के ही लिखा, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। दुश्मन भी अपने हो गए, अपने भी अपने हो गए। जब सबके अंदर गुरु का जोहर नजर आता है। कबीर साहब ने इसको समझाया, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कब? जब पत्ते पत्ते कण कण के अंदर परमात्मा नजर आया। अब जब शब्द स्वरूपी पूर्ण महात्मा मिलते हैं, सेवक के अंदर लगन होती है और उस चिंगारी के अधीन मेहनत करता है, तो सिमरन ध्यान के जरिए ये अपने घट में प्रवेश करता है।
शब्द गुरु का सुन करके ये ऊपर जाता है। और पहले हम जो अपने आप को शरीर समझते हैं, ये शरीर तो आंखों के पीछे पहले स्थान में पहुंच करके अलग हो जाता है, जिसको हमने सब कुछ समझा है, अपनी हस्ती ही इसको समझते हैं। अभ्यासी उससे अलग होता है, और जैसे एक मृतक शरीर से हमारा कोई मोह नहीं होता, इसका अपने शरीर से कोई मोह नहीं रहता है। इस अवस्था के बाद फिर शब्द को पकड़ के आगे चलता है और मन ब्रह्म के अंदर लीन होता है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। आत्मा अब अलग हो गई। आत्मा, मन और तन ये जो जुड़े हुए हैं, ये कंपाउंड है। इनके तीनों कंपोनेंट्स, तीनों हिस्से अलग होते हैं। तन नीचे रह गया, मन ब्रह्म में समा गया, आत्मा आजाद होकर के पार ब्रह्म में अपने आप को देखती है। ये जो सोक्रेटिस ने कहा आई एम दी सोल, ये उस जगह में कहा, और वहां इसको सच्चा ज्ञान आता है। क्या हम सारे दुनिया के नजारे अटकल से इकट्ठे करके टीवी के स्क्रीन पर, सिनेमा के स्क्रीन पर घंटे 2 घंटे के अंदर देख सकते हैं? क्या इंसान की बुद्धि इतना कर सकती है? लेकिन जब ये अभ्यासी पार ब्रह्म में जाता है तो अपनी दिव्य दृष्टि से ये अपने लाखों जन्मों का सारा नक्शा, सारी फिल्म घूमती हुई देखता है। ये ज्ञान है, और उस ज्ञान को पाकर के मन को समझा रहे कि मन मेरी बात सुन, मैंने तुम्हारी दोस्ती की, तुमने इंद्रियों की दोस्ती की, उसके कारण तन का खोल मिलता रहा, 84 में फिरते रहे, अनेक रिश्ते बनाए, अनेक रिश्ते टूटे, और तेरा संग और साथ करके मैंने भयंकर कष्ट उठाए। और तेरी हालत क्या थी ऐ मन? तेरी कागवर्ती थी, तो गंदगी के ऊपर चोंच मारता था। ये विषय विकार, भोग विलास, ये गंदगी है। गंदगी से अलग होकर के समझा रहे, और पता नहीं तेरी क्या दुर्गति बनी, तेरी दोस्ती करके नरकों में जाना पड़ा, 84 में जाना पड़ा। अब ऐ मन तू अपनी तो हालत देख, अब तेरी वृत्ति हंस वृत्ति है, तू नाम के हीरे मोती खाता है, अमृत पीता है, तू देख कितना खुशहाल है, और मेरी हालत क्या है? ये सब किसने किया? ऐ मन उस शुभ घड़ी में हुआ जब गुरुदेव मिले और उन्होंने शब्द के साथ हमारी लिप लगा दी। अब ऐसे प्यारे के अंदर से, उसके रोम रोम से, हर वक्त हर श्वास में गुरु गुरु और गुरु निकलेगा। और क्या निकलेगा? जब उसके लिए कुछ रहा ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर लिखा, गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुर आरत का सामा करती। एक अनोखा और बहुत लंबा शब्द। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय के अंदर गुरु ही गुरु विराजमान है। अब मैं उसके अंदर रत चुकी हूँ, समा चुकी हूँ। उस शब्द में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे सत्पुरुष के दर्शन कराए, अलग अगम के दर्शन कराए, कुल मालिक राधा स्वामी के दर्शन कराए। इसलिए मैं गुरु के बराबर किसी को नहीं मानता। दरअसल हकीकत ये है आप उस कि वो अनामी, अलग, अगम, सत्पुरुष सब सतगुरु है। ये उन्होंने अंदर जाकर के देखा। एक एक हिंदू, मुसलमान, ईसाई, महात्मा, दरवेश, मिस्टिक, इस तरह का नारा जब उसके बंद बंद से निकलता है, रोम रोम से निकलता है, जब ये गुरु का जाकर के अंदर परोपकार देखता है। एक मुसलमान था, पूर्ण सेवक को, पूर्ण महात्मा को पूर्ण सेवक भी कभी कभी मिलता है, और ये सोने में सुहागे का काम होता है। वह मुसलमान सेवक, मुरीद जहां से निकले, बोले बीक या बीक, बार बार कहे बीक। मौलवियों ने सुना, काजियों ने सुना, उन्होंने कहा क्या बोलता है?
रसूल बोलो, अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, वो बोलता है बीक, बीक और बीक। उन्होंने कहा कि ये काफर है। काफर किसको कहते हैं? जो शरीयत के विरुद्ध जाता है। अकबर बादशाह के दरबार में ले गए। आंखों में मस्ती, चेहरे में कशिश, किसी चीज की परवाह नहीं। बादशाह पूछता है, भाई ये मौलवी लोग कहते हैं तू अल्लाह नहीं कहता, पैगंबर नहीं कहता, खुदा नहीं कहता, रसूल नहीं कहता, क्यों? तो वहां भी बोलने लगा बीक, बीक और बीक। ये बीक कौन है? ये मेरा मुर्शिद है। तेरा रसूल कौन है? कहते हैं रसूल और खुदा भी बीक है। अब काजियों को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अकबर बुद्धिमान था, समझ गया कि ये रसाई वाला दरवेश है। उसने कहा कि अकाल खोरा, मेरे खजाने खाली हो रहे हैं, तुम बीक को कहो कि वर्षा करवा दे। कहते हैं देखो ये तो बीक की मौज है, मैं तो रहा नहीं, कि फिर कब मिलोगे? मौलवी कहते हैं हजरत मत छोड़ो, भाग जाएगा। अकबर ने अनसुनी की। जब हुक्म होगा हाजिर हो जाऊंगा। चला गया। ऐसा प्रेमी क्या करेगा? जा करके मुर्शिद के गुरुदेव के ध्यान में बैठ गया। खूब पानी पड़ा, लगातार पड़ा, कई दिन पड़ा, चारों तरफ हरियाली हो गई। कुछ दिनों के बाद अकबर के दरबार में आया। कहते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वर्षा करवा दी। कहते हैं नहीं, आपने मांगी और बीक ने करवाई, मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है। अकबर ने बीक साहब का पता पूछा। 2 आदमियों के साथ किसी गांव के लगान का पट्टा और कोई नजराना उनकी सेवा में भेजा, तो उन्होंने इनकार कर लिया कि हमारे मतलब की ये चीजें नहीं है और हम इस काम के लिए दुनिया में नहीं आए। कुछ अरसे के बाद ये प्रेमी सेवक विचरता हुआ मुर्शिद के पास गया। मुर्शिद फरमाने लगे, ऐ प्यारे, तुमने क्या मांगा? वर्षा मांगी, ध्यान में बैठे। कहते हैं महाराज हजरत मैंने नहीं मांगी, बादशाह ने मांगी, आपने करवाई, मैं कहाँ बीच में आया? तो मुर्शिद कहने लगा जिस वक्त तुम उस भजन में बैठे थे तुमने मेरा ध्यान लगाया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मेरे मुर्शिद का ध्यान खुदा में था। अगर उस वक्त तू कहता तो मैं तुझे वली बना देता, दरवेश बना देता। तो वह प्रेमी क्या करता है, बीक के चरणों के पास पड़ी हुई मिट्टी वो हाथ में उठा के कहता है वली भी आप हैं, दरवेश भी आप हैं, हजरत मैं तो आपके चरणों की खाक हूं। बोलता क्या था, बीक, बीक, बीक। ये सब मिसालें, ये सब वाणी के संदर्भ सिद्ध करते हैं कि जब अभ्यासी की ये अवस्था पैदा होती है कि कण कण के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर ये परमात्मा का एक नियम है कि अगर ये हालत अपनी बनानी है तो पहले मुझे अंदर में देखो। जो अंदर में मुझे प्रकट करेगा उसके लिए मैं बाहर प्रकट होता हूँ। जो अंदर में अंधा है वो बाहर भी अंधा है, उसके लिए मैं न अंदर में हूँ न बाहर में हूँ। अब गुरु साहब ने अपने मन को समझाते हुए ये वाणी क्यों लिखी? हमको समझाने के लिए कि ऐ रुलते हुए इंसान, ऐ भटकते हुए बंदे, तुम ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की तलाश कर उनके चरणों के अंदर निम्रता और श्रद्धा से बैठ। बड़े अदब से ये विनती कर, महाराज आपकी लेव उस परमात्मा से कैसे लगी, आपकी तार उस परमात्मा से कैसे जुड़ी? कृपा सिंध मेरी टूटी हुई तार अपनी दया से उस परमात्मा से जोड़ करके मेरे जन्म मरण को खत्म करते। ये है भावना। जिस भावना से प्रेरित होकर के गुरु साहब कह रहे हैं अपने मन को, और क्यों कह रहे हैं हमने अच्छी तरह सुना कि हम भी ऐसे गुरु की तलाश करके, गुरु के बन करके
उनके शिक्षा दीक्षा का अमल करके इस अवस्था में जाकर के जन्म मरण से छुटकारा पा ले। ये है संतों का विषय, ये है बाणी का विषय। कैसे ये मकसद पूरा होता है इसको आप आगे चल करके विस्तार से खोल के समझाते हैं। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। कुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे तात। कहते हैं अंदर जाने से पता लगता है कि गुरु दाता है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। स्वामी जी महाराज ने लिखा, गुरु है दाता गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। एक दाता है, एक दानी। कहते हैं गुरु की दात न कोई मेटे, वो ऐसी लाफानी चीज देता है। दुनिया का कोई बंदा, दुनिया का कोई परोपकारी जो भी चीज हमको देगा, दान देगा, वो खुद देने वाला फना है और वो दान भी फना है। मौत के वक्त मदद नहीं करता, आगे नहीं चलता। इसलिए कहते हैं गुरु की दात, बख्शिश। दात किसको कहते हैं? बख्शिश को, गिफ्ट को। माफ करना, ये जो गिफ्ट होती है, सौगात होती है, भेंट होती है, कुछ भी कहते हैं, ये देने वाले के ऊपर निर्भर करती है। कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता। गिफ्ट गिफ्ट होती है। फिर वो कितना देता है, कैसा देता है, किस वक्त देता है, ये सब उसके मौज के ऊपर है। इसलिए आप कहते हैं मैं अंदर जाकर के देखता हूं कि शुभ घड़ी में उस महापुरुष ने मेरे हृदय के अंदर नाम का बीज लगाया। इस बुधवार को हमने सुना था, गुरु माली है। नाम का बीज, प्रेम का बीज, शब्द का बीज एक ही बात है। ये लगाता है और बेफिक्र नहीं होता, निरंतर उसकी देखभाल करके उसको बढ़ाता है। उस पौधे को फल लगे हैं, फूल लगे हैं। गुरु साहब ने अनुभव किया है, आपकी महक चारों दिशाओं में आज फैली हुई है। इसलिए कहते हैं ये जो गुरु दात देता है, नाम दान देता है, शब्द दान देता है, उस वक्त क्या करता है, सेवक की टूटी हुई तार आत्मा की शब्द के साथ जोड़ देता है। सुरत शब्द, वाणी के अंदर आया शब्द सुरत, बार बार इसका जिक्र आता है। गुरु का एक ही ये काम, ये जोड़ करके हमको बाहर से सिमरन देता है। प्यारे इसकी कमाई कर और जाकर के देख कि सबकी टूटी है, तेरी गुरुदेव ने जोड़ दी है। अंधेरे में नहीं रखता, अंधविश्वास नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु बख्शिश देता है उसको काल महाकाल कोई शक्ति फना नहीं कर सकती। एक अंग्रेज पादरी बड़े महाराज साहब के पास आया, कई सवाल उसने पूछे। एक सवाल जो उसने महाराज जी के सेवा में रखा वह था कि महाराज, क्राइस्ट का एक सेवक था, उसका नाम जूडास था। उस जूडास की इतनी गिरावट हो गई कि गुरु के खिलाफ हो गया और जो लोग उनके पीछे पड़े थे उनको उसने सुराख दिया। उसके इस धोखेबाजी के कारण क्राइस्ट को पकड़ा गया, उसको सलीब पर चढ़ाया गया और उसके अंदर साझीदार उनका एक सेवक था, जूडास। तो फिर क्राइस्ट ने उनको नाम क्यों दिया, ये दात क्यों बख्शी? महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा कि उसकी दात क्राइस्ट ने बख्शी थी। क्राइस्ट शब्द रूप थे, महात्मा शब्द रूप होते, और ये जो दात मिलती है वो धुर कर्म से मिलती है। संत का दर्शन, जिसे संत का दर्शन किया उसको मालिक एक मार्किंग कर देता है, निशान कर देता है, और वो धुर कर्म है। उसको निशान करने वाला ही उस निशान को पढ़ सकता है, उस निशान को देख सकता है। जब हम महाराज जी के सामने जाते हैं, कहते हैं चलो, वो सवाल तो एक बहाने होते हैं, वो उस निशान को देखते हैं, मार्किंग को देखते हैं।
और उसको नाम देते हैं। कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि सेवक कभी उसकी दात खत्म नहीं होती है, विनाश में नहीं आती है। तो ऐसा भयंकर पाप जिसने गुरु के खिलाफ किया, महाराज जी वो तो किसी घोर नरक में बैठा होगा। तो महाराज जी ने उनको समझाया मुस्कुराते हुए कि वो तो क्राइस्ट के चरणों में बैठा है। तो कहने लगा, महाराज ये अटपटी बात। कहते हैं, सुनो, ध्यान दे करके सुनो। जब गुरु नाम देता है तो उसका संचालक गुरु होता है, काल नहीं होता है। वो देनदार होता है तो भी गुरु का होता है। उसने बड़ी भयंकर गलती की जिसको तुम पाप कहते थे, और वो गुरु का देनदार था, कसूरवार था, और क्राइस्ट ने उसको खूब सजा दी, जैसे बाप बेटे को सजा देता है। कभी पुलिस वालों से ज्यादा सजा देता है, लेकिन उसमें दया होती है। वो सजा सुधारने के लिए होती है, पुलिस की सजा विंडिक्टिव होती है। इसलिए कहते हैं कि क्राइस्ट ने उसको खूब सजा दी। क्या सजा दी मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बच्चा जब गंदा होता है माता उसको साफ करती है। जब साफ हो जाता है तो फिर उसी बच्चे को छाती से लगाती। जब जुड़ा साफ हो गया, क्राइस्ट ने उसको अपने चरणों में जगह दे दी। ये गुरु साहब का अर्थ है। गुर की टेक रखो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। वो लाफानी बीज है। इसलिए ऐ प्यारे सत्संगी, अब सत्संगी की तरफ आए कि गुरु की टेक दिन रात रखो। टेक आसरा, सहारा, भरोसा। अगर सहारा, भरोसा और टेक है तो साथ में आता है भाणा, साथ में आता है उसकी शिक्षा और दीक्षा। अंधे का सहारा लाठी, सत्संगी का सहारा गुरु की शिक्षा और दीक्षा। क्या सिद्धांतों पर रखो। ऐ सत्संगी, सिद्धांतों पर रह करके गुरु की कृपा पा सकते हो। मांस मछली नहीं खाना, सब शक्लें आंखों से निकाल दो, निर्मल नजर बनाओ, अपने कमाने का साधन सही रखो, हक हलाल की रोटी कमाने की कोशिश करो, मक्कारी झूठ फरेब को छोड़ दो, इसको पुराना इतिहास बनाओ, सबके साथ मैत्री, प्रेम और शुभ भाव रखो, अंदर जलन, ईर्ष्या, कलेजे को जलाने की कोशिश मत करो। इन सिद्धांतों पर रह करके रात दिन गुरु की नाम की कमाई करो। आप कहते हैं गुरु की टेक रखो दिन रात, हर दम, हर घड़ी। और टेक क्या है? अंधे की लाठी, वो शब्द की कमाई, नाम की कमाई, सिमरन ध्यान। आगे इस विषय को और खोल करके समझाते हैं, लेकिन आप समझाते हैं कि तुम कदरदान बनो। तुमको परमात्मा ने सिंगल आउट किया है। संतों को हमारी हालत देख करके अफसोस जरूर आता है। इसलिए क्राइस्ट ने क्या लिखा? ही इज अ ग्रेट गिवर। वो दाता है जो दे करके थकता नहीं। बड़े महाराज साहब तो कहते थे कि गुरु ऐसा दाता है कि दोनों हाथों से दान देता है, कोई दानी ऐसा। और देवत है दिन रैन, वो देता है रात और दिन, हर दम, हर घड़ी में देता, कोई दानी नहीं ऐसा। इसलिए आप समझाते हैं कि आपको क्या चाहिए, बट वी आर पुअर रिसीवर्स। हमारे को लेने की अकल नहीं है, जिससे लेना है उसके तरफ हमारा मुख नहीं है। हमारे सामने कौन है? हमारा मन। मन और उसकी बहन माया, हम उसकी पूजा करते हैं, दंडवत करते हैं। गुरु मिला है, गुरु के तरफ पीठ है, उसके तरफ मुंह है जिसकी लात खाते हैं। लात भी ऐसी जबरदस्त कि 84 में ले जाती है, कुत्ता बिल्ला बना देती है, उसके पांव चूमते हैं। कहते हैं प्यारे, अब उसका ध्यान करो, उसको याद करो जो तेरा है, तेरा बन सकता है और सदा तेरे के लिए तेरा रह सकता है। और वो क्या है? गुरु का नाम। उसकी शरण पकड़ो, उसकी टेक पकड़ो। एक आदमी डूबता हुआ सागर के अंदर डुबकियां खाता है, उसको शैतीज मिलती है,
जान को बचाने के लिए कैसे उसको पकड़ के रखता है, ऐसे ये तुम्हारी शतीर तुम्हारा नाम है। इस नाम और गुरु में फर्क नहीं है, इसको पकड़ के रखो। गुरु साहब कदम कदम करके हमारे को समझा रहे हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुमको गुरु मिल गया, नाम मिल गया, अमिट दात, अमर दात, बख्शिश हो गई। लाभ उठाने की कोशिश करो। कैसे लाभ उठाएं, सिलसिलेवार समझा रहे हैं। गुर के टेक रहो दिन रात, जाके कोई ना मेटे तात। गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योतिष भाव सो परवान। अब ये कौन कह सकता है जो अंदर देख चुका है? सारे शास्त्र, सारे महात्माओं ने शास्त्र बनाए, शास्त्रों ने महात्मा नहीं बनाए। सारे महात्मा कहते हैं कि गुरुदेव और परमेश्वर की एकता है, सच्चे गुरु की, पूरे गुरु की महिमा वाणी में। आपने तो इस ग्रंथ के अंदर कोई शायद आपको एक पत्रा भी मिले जिसके अंदर आपने ये नहीं लिखा। एक और जगह लिखते हैं, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। मैंने देखा है अंदर जाकर के, भाई मेरी बात को मानो कि गुरु और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। क्या ये चाहते हैं? इन वाणी के पीछे बड़े राज होते हैं। ये सुनने वाला पहले गुरु को परमेश्वर माने, अकल बुद्धि से माने, इंटेलेक्चुअली माने। कई बातें जो हमने नहीं देखी हैं वो इंटेलेक्चुअली हम मानते हैं। बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है, हम बड़े हो चुके हैं, एक बात पढ़ाई जाती है कि पृथ्वी गोल है। अब हमको गोल नजर आती है। ऊंचे में ऊंचे पहाड़ पर चले जाओ तो धरती फ्लैट नजर आती है, सीधी नजर आती है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर गए, उन्होंने वहां चित्र खींचे पृथ्वी के, तो सारे चित्र गोलाकार आए। उन्होंने चित्र छपवाए, अखबारों के अंदर डाले, हमने देखे और हम विश्वास करते हैं कि हालांकि हमको धरती गोल नजर नहीं आती है, लेकिन धरती गोल है। इस तरीके से ये जो कहते हैं गुरु परमेश्वर एको जान, ये क्या है? ये चित्र है। उन्होंने देखा है और बता रहे हैं। और जैसे उन साइंसदानों ने देखा और हम मान रहे हैं, कहते हैं पहले तो इसकी शुरुआत अकल बुद्धि से होगी। अब अगर ये अकल बुद्धि से मान ले कि गुरु और परमेश्वर एक है और गुरुदेव मेरे को हरदम देख रहे हैं। श्री हजूर महाराज से किसी विदेशी ने सवाल पूछा, जैसे हम हैं ऐसे ही हमारे सवाल होते हैं। उन्होंने पूछा, महाराज जी ये जो गुरुदेव होते हैं वो सेवक को क्या रात दिन हर वक्त उसको देखते हैं, उसके हर एक ख्याल को देखते हैं? तो महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, सत्संगी तो चाहता है कि न देखे, लेकिन हकीकत ये है कि वो देखता ही है, वो जानता ही है। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम आज का दिन जो बीता वो सब पुराना इतिहास है, अगर तुम ये एक्सरसाइज करोगे कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, अगर ध्यान नहीं आता है तो इंटेलेक्चुअली बौद्धिक दृष्टि से माने कि हमारे अंग संग है। अगर तुम ये एक्सरसाइज करोगे कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, अगर ध्यान नहीं आता है तो इंटेलेक्चुअली बौद्धिक दृष्टि से माने कि हमारे अंग संग है, सारा हमारा लाइफ पैटर्न, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारे सारे कारोबार ही बदल जाएंगे। हमारे लाखों बोझ उतर जाएंगे, हमारी लाखों चिंताएं उतर जाएंगी। जब वो एक राखा हमारा स्वामी है, हरदम हमारे साथ है। इसलिए आप चाहते हैं कि ये गुरु का ध्यान और गुरु की मौजूदगी, परमेश्वर की मौजूदगी, ये एक बड़ा भारी किला है जो तेरे को दुनिया के तूफानों से जो आए दिन उठते रहते हैं उनसे सुरक्षित रखेगा। तेरे को तत्ती नहीं लगेगी, कोई वाव नहीं लगेगा, कोई गर्मी नहीं लगेगी, अगर तुम ये मान करके चलेगा।
और जो ऐसा मान करके चलता है वो क्या करेगा हरदम, क्योंकि गुरु को जब ये लेकर के चलता है, गुरु तो एक बात इसको बार बार कहता है कि ऐ मन, तुम कौन से खाम ख्याल कर रहे हो, ऐ सत्संगी तुम क्या ये चिंता के अंदर डुबकियां खा रहे हो, तेरे इस चिंता करने से क्या हो सकता है। कोई साइंसदान भी मिला, एक मन के साइंसदान होते हैं, बहुत दुनिया में है, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वे कहते हैं चिंता करने से चिंता बढ़ती है, सब के सब कहते हैं। दुनिया के जानकार संत कहते हैं कि गुरु को साथ रखने से चिंता कम होती है, धीरे धीरे मिट जाती है, कोई फिक्र नहीं रहता है। जब किसी चीज की चिंता नहीं तो उसके बारे में कर्म कैसे होगा। हमारा सोचना उल्टा, हमारा बोलना उल्टा, हमारे कर्म उल्टे। गुरु को सामने रखने से क्या होगा, सोचना सुलटा, बोलना सुलटा, कर्म सुलटे, सब सुलटी चीज हो जाएगी। इसलिए आप समझाते हैं कि मैंने देखा है और आप भी देखेंगे साक्षात, लेकिन पहले मान करके चलो कि गुरु हरदम तेरे साथ है। बाबा जी महाराज के पास सत्संगी हम कहलाते हैं और हम सब इस हालत में। बाबा जी महाराज गांव था, कुछ मिलता ही नहीं था, गर्मी के मौसम में वहां पानी के अंदर मिश्री डाल करके शरबत पीते थे। एक सत्संगी मिश्री ले आया, बाबा जी ये आपके सेवा में। बाबा जी ने कहा इसको जाकर के ब्यास नदी के अंदर फेंक करके आओ। कहता है महाराज मैं आपकी सेवा में लाया हूं। कहने के तुमने रुई और कपास की चोरी की, पराये खेत से पैसे मिले उनसे मिश्री ले आए हो, ये मिश्री नहीं ये जहर है। वह दंग रह गया। कहता है महाराज जिस वक्त मैंने खेत से रुई की चोरी की आप तो वहां नहीं थे। तो देखो गुरु कितना सुजान है, उसको पूरी प्रति देने के लिए बाबा जी कहीं बाहर नहीं थे, एन उसके अंदर थे, उनका वो सेवक था, लेकिन फिर भी उनको समझाने के लिए कहते हैं कि जिस खेत से तुमने चोरी की उसमें एक ही पेड़ है और वो बबूल का पेड़ है, उसके नीचे खड़े होकर के मैं तेरे को देख रहा था। बहुत शर्मिंदा हुआ, माफी मांग करके चला गया। कहते ऐसा संगीत तेरी भी ये हालत है, जो कुछ तू सुबह से शाम तक करता है गुरु को लंबी छुट्टी दे दी है, महाराज आप तो आराम करो। हमारा मन जो कहता है हम करते जाते हैं, हम कसूरवार बनते जाते हैं। अगर सत्संगी एक चीज मन में धारण करे कि मैं जो जो कसूर करता हूं उसका जवाब मुझे सतगुरु को स्वयं देना है। क्यों कि एक एक बहन भाई सत्संगी एक दरवाजे से निकलेगा और वह दरवाजा सतगुरु का है और सवाल पूछने वाला भी सतगुरु होगा कि तुमने ये कसूर किया, क्या मैं नहीं था। उस वक्त तेरे को बड़ा शर्मसार होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। आपकी भावना ये है कि हरदम गुरु की मौजूदगी समझो, आपकी जिंदगी बहुत कुछ हल्की हो जाएगी। गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावै सो परवान। गुरु चरणी चा का मन लागे, दुख तरत ब्रह्मता का पावे। अब फरमा रहे हैं कि जो गुरु के चरणों में जाता है, जैसे हम गुरु के चरणों में गए हैं, चरणों में जाना, उनकी शरण लेना, उनकी ओट लेना। लेकिन यहाँ एक आप बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं कि जो सही रूप से ओट लेता है, शरण लेता है, चरणों को पकड़ता है, क्या होता है, दुख दर्द भरम ताका भागा। हमारा दुख, हमारा भरम गुरु के ओट लेने के बाद भी सब मौजूद है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये कोई और चरण है और ये नूरानी चरण है। संतों के वाणी के अंदर जो महिमा आती है वो अंदर के चरणों की आती है। गुरु के चरण दोए दोए पिया,
ये अंदर के चरण। ये अंदर के चरण कैसे मिलते हैं? जब आंखों से ऊपर अभ्यास करके हम अंदर जाते हैं तो गुरु प्रगट होता है। कोई कहेगा भाई चरण क्यों कहे गए? ये दीनता के ख्याल से, क्योंकि शरीर का जो सबसे निचला भाग है वो चरण है। इन पे मिट्टी लगती है, धूल लगती है, सारे शरीर का भार लेते हैं। इसलिए संतों ने निम्रता के भाव से जब भी सतगुरु के स्वरूप का जिक्र किया तो सतगुरु के चरणों का जिक्र किया। अब ये अंदर के चरण जिनके दर्शन करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है, वे हमको कैसे मिल सकते हैं? तुलसी साहब एक दोहे के जरिए समझाते हैं। आप फरमाते हैं, छिन छिन सूरत संभार लार दृक के रखो। सत्संगी, एक शुभ घड़ी में गुरु ने तुझे नाम दिया और तुझे कहा था कि 2-3 घंटे बैठना है और हर दम इसका सिमरन करना है। छोटी सी शिक्षा थी, तुम करते हो, नहीं करते हो, इसलिए तुम दुखी हो। छिन छिन सुरत संभाल लार दृक के रखो। कहते 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके तेरा फर्ज पूरा नहीं होता है। श्वास श्वास में अपने ख्याल को आंखों के बीच में टिका करके रखो। जहाँ बिंदी लगाई जाती है, जहाँ थिंकिंग सेंटर है, जहाँ आंखों का मरकज है, आई फोकस है, वहां अपने मन का आसन लगाओ। जैसे हम आसन लगा के यहाँ बैठे हैं तो उस जगह पर बैठे हैं, इस तरीके से अपने मन की वृत्ति, मन का ख्याल आंखों के बीच में टिका करके रखो। सिमरन किस लिए है? कि फुरने बंद हो जाए। और ये नरक का जमाना इसलिए है कि स्थिरता आवे, एकाग्रता आवे। छिन छिन सुरत संभाल लार दृक के रखो। ऐसा सिमरन मुकम्मल करो, ऐसा ध्यान मुकम्मल करो। फिर आगे फरमाते हैं, कई शर्तें निभा करके अंदर का स्वरूप प्रकट होता है। तन मन दर्पण मांझ साज सूरत से गहो। कहते हैं तन और मन को आईने के तरह चमकाओ। अगर आईने के ऊपर परत आती है, परत के ऊपर परत आती है, शक्ल अंदर है लेकिन नजर नहीं आती है। पता नहीं ये हम कितने गुनाहों की गठड़ियां लेकर के आए हैं, इनको गिराने के बजाय और इसके अंदर जोड़ रहे हैं। कितने दुख, कितने अफसोस की बात है। महात्माओं को कितना हमारा दुख सताता है। वो कहते हैं अपने आप को हल्का करने के बजाय क्यों भारी कर रहे हो प्यारे? इसलिए क्या कर, अपने तन और मन को आईने की तरह निर्मल कर, इसको साफ करने की कोशिश कर। तन साफ कब होता है? जब इस तन के द्वारा सेवा की जाती है। आगे बताते हैं, जब इस तन के द्वारा किसी को सुख पहुंचाया जाता है, जब इस तन के द्वारा हम भजन बैठते हैं और हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं, हमारे शरीर के अंग ठंडे होते हैं, ये क्या है? ये सब तन के द्वारा, ये तन को साफ करने के लिए है। ये हाथ सारी शास्त्र कहते हैं मिले हैं परमात्मा को नमस्कार करने के लिए, लोगों को नमस्कार करने के लिए। क्यों? कि हर एक के अंदर परमात्मा है। ये हाथ मिले हैं किसी की मदद करने के लिए, ये हाथ मिले हैं साथ संगत की सेवा करने के लिए। इन हाथों से तू मारपीट करता है, चोरी करता है, तो क्या होता है? तेरा तन भी मैला होता है, मन तो मैला होता ही है। इस तरीके से ते कहते हैं तेरे को पांव मिले हैं, चल करके किसी का परोपकार कर, साथ संगत की सेवा कर। हकलाल की रोटी कमाने के लिए पांव को चला, चोरी ठगी बेईमानी धोखाधड़ी करने के लिए पांव से काम लेते को। ये शरीर और मैला होता है। जुबान से सत्संगी होकर के सेवादार 2 खड़े हैं, उनको ये पता नहीं है कि गुरु अंदर हमको देख रहा है। खड़े क्यों हैं? गुरु की सेवा करने। कर क्या रहे हैं? निंदा। क्या कर रहे हैं? जुबान को गंदा कर रहे हैं। जिस जुबान से गुरु ने उनको सिखाया प्यारे स्मरण करना है, किसी की महिमा करना है, किसी को प्यार के वचन कहने हैं, कहते हैं तुम इंद्रियों को मिसयूज करके उनको गंदा कर रहे हो। इस तरीके से ये तन मन साफ होता है।
तन मन दर्पण मांझ साज सूरत से गहो, आत्मा का श्रृंगार अलमारी भरे हुए हैं, वस्त्र गहने। कहते हैं आत्मा का गहना है तुम्हारे पास? आत्मा का गहना क्षमा, आत्मा का गहना दीनता, ये है तुम्हारे पास गहने? तुम्हारी जोहर, तुम्हारी असलियत आत्मा है। उसके सिवाय क्या लगन लगे लखवार, सार तब पाया अड़े हाँ तुलसी, संत चरण की धूल नूर दर्शाया। कहते हैं उन चरणों से बेहिसाब अमृत बह रहा है, बेहिसाब प्रकाश निकल रहा, वो रेडियंट फीट है, उनके अंदर से अमृत का भंडार निकल रहा है। लेकिन कहते हैं एक और शर्त, लगन लगे लखवार। बच्चा जोर लगाता है, कोई काम करने की कोशिश करता है, नाकामयाब होता है तो क्या करता है? रोता है, रोने के साथ माँ को आवाज देता है। कहते हैं इस तरीके से तुमने भजन किया। जो इस तरीके से जिनके अंदर ये अग्नि होती है कि मालिक के अंदर के दर्शन के बगैर उनका जीना दुश्वार, खाना पीना दुश्वार, सब कुछ सोना, सब कुछ कड़वा, ये हालत मन की जब हो जावे, ऐसा सत्संगी अपने आप को भाग वाला समझना। क्यों? कि तेरे अंदर वो चरण प्रकट होने वाले हैं। गर्मी पड़ती है उसके बाद ही तो वर्षा होती है। लगन क्या है, विरह क्या है कि आग है। खुशकिस्मत हो ऐ इंसान अगर तुमको कुछ भी नहीं भाता है, गुरु के अलावा और कुछ नहीं सुहाता है, उसके दर्शन के सिवाय तेरे को और कोई प्यास नहीं है। सिमरन भूलते हो तो दुखी होते हो, बड़े भाग वाले हो, तुम्हारे ऊपर प्रेम की वर्षा होने वाली है। सिस्टमेटिकली गुरु साहब कहते हैं हमने कैसा पाया, आप कैसे पा सकते? गुर चरणी चा कामन लागे, दुख तरत ब्रह्मता कपागे। गुर की सेवा पाए मान, गुरु पार सदा कुर्बान। गुरु की सेवा तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुल मालिक है, सबको देने वाला। ये जो हमारे आत्म कल्याण है कि आत्मा को तन और मन के फंदों से आजाद करना, गुरु के शिक्षा दीक्षा के अनुसार महात्माओं ने उदारता से इसको गुरु की सेवा कहा है। ये सेवा तन की, मन की, धन की। किस लिए? कि चित्त निर्मल हो जाए, धन सफल हो जाए और ये मन साफ हो जाए, हल्का हो जाए। और फिर सेवा है सुरत शब्द, भजन करके अपने ख्याल को अंदर के चरणों से जोड़ना। कहते हैं जो ये गुरु की सेवा करता है, ये तो हमारी अपनी सेवा है, लेकिन महापुरुष कितने उदार है, जिस गुरु की कोई ब्रह्मांडों के अंदर सेवा नहीं कर सकता। हमारे आत्म कल्याण का नाम रखा है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का अर्थ अच्छी तरह एक बार हृदय के अंदर बिठाना चाहिए। कहते हैं जिन्होंने गुरुदेव की सेवा की उन्होंने मान पाया। देखो आपको कितने आदर और प्रेम से दुनिया देखती है, न केवल आपको लेकिन इस ग्रंथ को कितने आदर और श्रद्धा से सारी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है। कारण एक वह कौन सा कि आपने अपने गुरुदेव की सेवा की, तन मन धन सब गुरु को सौंप दिया। बड़े महाराज ने जो कुछ था वो बाबा जी के हवाले कर दिया और रात भर जाग करके भजन किया। उन्होंने गुरु की सेवा करके गुरु की प्रसन्नता पाई और उनका नतीजा आज लाखों लाखों इंसान दुनिया के कई देशों में लाभ उठा रहे हैं। विलायत जिनके 100 पीढ़ियों ने शराब पी, 100 पीढ़ियों से मांस खाते, आज शाकाहारी हैं, पाप करने से डरते हैं। जिस तरह हम जमीन पर बैठते हैं, सुबह को उठ करके बैठते, वो कुर्सी और सोफा के बगैर कभी जिंदगी में नहीं बैठे। कहते एक महापुरुष की सेवा, अपने गुरुदेव की सेवा, एक छायादार पेड़ किससे निकला? वो एक छोटा सा बीज, उसके नीचे लोग छाया में बैठे हैं, अपनी जिंदगी सफल कर रहे हैं। कहते हैं जो सेवा मिलती है उस सेवा से फायदा उठाओ। सेवा गुरु के निमित्त करो, सेवादार के निमित्त, इंचार्ज के निमित्त, किसी प्रबंधक के निमित्त नहीं करनी है, क्योंकि वो खुद मजबूर है। करो तो उसके लिए करो जो आपके अंदर है, जो आपको अंदर से देगा।
और इसके अंदर जितने भी कष्ट उठाने पड़ते हैं ये वर्थवाइल है। क्यों कि जब इनाम मिलता है वो क्या है? सदा का मान, वो दरगाह का मान है। हम हर जन्म में अपमानित होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, कीड़े मकोड़े के जूलियों में जाते हैं, जमदूतों की लाते और चपड़े खाते हैं। ये अपमान है। कहते हैं गुरु की सेवा एक बार को हिम्मत करके करेगा, मान ही मान पाएगा, प्यारी प्यार पाएगा। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखन हाल, गुर के सेवक की पुरान काल। अब खाल ये पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है मनोरथ। सब तेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। किससे? दर्शन से। ये दर्शन कौन सा? ये दर्शन भी अंदर का। लेकिन याद रखें कि जिसने बाहर से गुरु का दर्शन नहीं किया, उनके चरणों में नहीं बैठा, उनकी आशीर्वाद ले ली, तो किसी भी दर्शन का सवाल तक नहीं हो। हमने गुरु साहब के जीवन को पहले प्रारंभ के अंदर सुना कि जितना अंदर में प्रीत बढ़ती है बाहर के स्वरूप से उतनी बढ़ती है। बड़े महाराज से किसी ने पूछा कि जो सत्संगी अंदर चला जाता है, हरदम अंदर बाहर गुरु उसके साथ हो जाता है, उसकी प्रीत अंदर वाले स्वरूप से ज्यादा होती है कि देह स्वरूप से ज्यादा होती है? महाराज जी का जवाब सुनिए, कितना महा मनोहर जवाब है। हजूर ने फरमाया मिश्री को जिस तरफ से खाओ मीठी है। क्या उसको देह स्वरूप ही इतना ही प्यारा लगता है जितना अंदर का शब्द स्वरूप लगता? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये देह स्वरूप नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं दर्शन की लालसा रखो। दर्शन हमेशा नहीं मिलेगा। जो डेरे में रहते हैं उनको भी हरदम नहीं मिलेगा जब तक अंदर में प्रकट नहीं होते हैं। अंदर में प्रकट होने के लिए बाहर के दर्शन की प्यास जरूरी है। जिसकी दर्शन की प्यास होगी, अगर उसको दर्शन नहीं मिलता है तो क्या होता है? उसका ध्यान होता है, हरदम उसके सामने गुरु होता है, और गुरु होगा तो गुरु का नाम होगा। और क्या होगा? माता के लिए सबसे प्यारा नाम कौन सा है? मेरा लाल। और उस बच्चे के लिए सबसे प्यारा नाम क्या है? माँ। ये रिश्ता बन जाता है सेवक और गुरु का। वो उनको छाती से लगाना कहता है, ये माँ माँ बोलता है, माँ को देखना चाहता है। इसलिए आप कहते हैं कि इस तरीके के दर्शन की प्यास। ऐसा एक आदमी फौज में भर्ती था, उसकी किसी फ्रंट के अंदर ड्यूटी लगी। मन में सोचा वापस जिंदा आऊंगा कि नहीं, महाराज जी का दर्शन करके फिर जाओ। अपने अफसर को कहा, अफसर ने इनकार कर दिया। इसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। और किस्मत से क्या था कि उसकी बटालियन जिस ट्रेन के अंदर सवार थी वो दिल्ली से चल करके पठानकोट जा रही। ब्यास से उस गाड़ी को निकलना था। जैसे जैसे ब्यास नजदीक आवे, ये बेचारा प्रेमी इतना बेहाल होकर के रोवे जिसका कोई अंत नहीं। फौजी क्या समझते हैं कि लड़ाई में जाने से घबराता है, मौत से डरता है। लेकिन अब जलंधर से गाड़ी चली, प्रार्थना करता है महाराज बीच में ब्यास, दर्शन होगा कि नहीं, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। देखो देह स्वरूप के दर्शन की प्यास। जो भजन करते हैं उनको ऐसी प्यास होती है। अचानक क्या होता है, ब्यास स्टेशन निकल गई, आगे चल करके गाड़ी खड़ी हो गई। ऐसे वाकयात ब्यास स्टेशन पर कई बार हुए। और ये प्रेमी क्या देखता है कि इसका डिब्बा एन फाटक के सामने खड़ा, और फाटक के बाहर महाराज जी की कार खड़ी। महाराज जी अमृतसर से वापस आए थे और ट्रेन आती है, हम जानते हैं फाटक को बंद किया जाता है। ये ट्रेन से उतरा, महाराज का दर्शन किया और बड़े हल्के मन से गया। एक बार महाराज जी सफर कर रहे थे, उनके साथ डिब्बे के अंदर कोई खास महाराज जी के सेवादार थे। क्या देखते हैं कि रात को 1-2 बजा है और महाराज जी उठे हैं, और उठ करके कोई ट्रेन कोई स्टेशन छोटे आने वाली है, डिब्बे का दरवाजा खोलते, ट्रेन खड़ी होती है, महाराज नीचे उतरते। एक आदमी बड़े जोर से दौड़ लगाता हुआ आ रहा है। रात को 1-2 बजे
और वो आकर के महाराज जी का दर्शन करता है। कहता है महाराज जी आप डिब्बे से नीचे क्यों उतरे? कहने लगे भाई तुम इतने मीलों से दौड़ करके आए हो, मैं 4 कदम भी नीचे नहीं दौड़ू उतरूं? अब उसको पता कहां से चला? अंदर से। जो अंदर जाते हैं उनको सब पता लगता है। बड़े महाराज जी सिंध के अंदर आने वाले थे, उनकी मोटर एक इलाके से निकली। वहां क्या देखा जाता है, कई फकीर कमाई वाले सड़क के किनारे खड़े हैं। महाराज जी को भी पता था, मोटर खड़ी करी, बड़े प्यार से उनको मिले, वो नाचने लगे कि खुदा की मोटर निकल गई। कहते हैं ये है दर्शन, ये है दर्शन की प्यास। बाबा जी महाराज चिट्ठियों के अंदर लिखते हैं कि कलयुग के अंदर हृदय को साफ करने के लिए सबसे उत्तम साधन अगर कोई है तो दर्शन की प्यास। लेकिन जो दर्शन ही नहीं करता, जो देह स्वरूप के दर्शन की लालसा नहीं रखता, उसको जिंदगी के अंदर माफ करना, अंदर में तो शांति कभी नहीं आ सकती, अंदर में तो कभी सुख नहीं मिल सकता। दर्शन की प्यास के अंदर ये प्यारा पिघलता है। समझा रहे हैं कि हमने कौन सी कीमत, कौन किस तरीके से पाया है, किस तरीके से आपको मिल सकता है। गुर का दर्शन देखन हाल, गुर के सेवकी पुरान काल। गुर के सेवक को दुख न व्यापे, गुर का सेवक देश जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाई। को नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी जा का मान लाग। कहते हैं दुनियादार का तो कोई दोष ही नहीं है, वो लेकिन सत्संग ये पास टार्च है, लालटेन है, तो भी क्या कहता है, ये मेरा पड़ोसी बड़ा बाग वाला है, कितना सुंदर आलीशान बंगला है, नौकर चाकर है, सुंदर संतान है, हम खाने पीने को परेशान हैं। ये है इसकी बुद्धि, और यहाँ है उसके गाइडेंस के लिए गुरु साहब का वचन। कहते हैं वो खुशकिस्मत है जिसको गुरु मिलता है, जिसको नाम मिलता है, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। वो कर्म के कीचड़ से निकल करके उस मालिक के धाम में विश्राम पाएगा। लेकिन इस कड़ी के अंदर आप पूरे भाग का जिक्र करते हैं। एक भागों की शुरुआत होती है, दूसरी भागों की शिखर होती है। एक भाग होते हैं, एक पूरे भाग होते हैं। कहते हैं भागों से सतगुरु मिलता है। दुनिया की हर एक चीज मिल सकती है, जो भी मिलेगी वो फानी है। कहते हैं लाफानी तो एक शब्द है और गुरु शब्द रूप होता है। इसलिए कहते हैं सब कुछ मिल सकता है, तुमको सब कुछ अब तक मिला है, जो मिला है वो फना मिला है, लाफानी नहीं मिला, अमर नहीं मिला। इसलिए कहते हैं शुरुआत तब होती है जब गुरु के चरण मिल जाते हैं, सहारा मिल जाता है, प्यार मिल जाता है। और भागों की शिखा क्या पूरे भाग कब होते हैं, जब अंदर में गुरु का दर्शन। कह नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबिड़िया। कहते हैं जब इसको गुरु मिलता है, लेखे खत्म होने का फैसला हो जाता है। लेकिन जब ये अंदर जाता है तो लेखा खत्म वास्तव में हो जाता है। क्या ये वापस दुनिया में आना जाना इसका नहीं होता है। बड़े सुंदर तरीके से गुरु साहब ने अपने अनुभव के द्वारा हमको समझाया कि इस अनुभव का लाभ उठा करके तो भी अपनी जिंदगी सफल कर सकता है। तो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी का मान लाग।